हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये मेरा विदाउट मेकअप लुक और ये है आफ्टर मेकअप। तो बिफ़ोर और आफ्टर में जो है वो आपको कितना क्लियरेंस दिख रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आज हमने ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप ट्यूटोरियल में किया है, जो गोल्ड ग्लिटर आई शेडो के साथ किया है। और रेड ड्रेस पे यह आसानी से आप मेकअप जो है वो वेयर कर सकते हैं। और ये ब्राइडल मेकअप लुक है जिसमें बहुत ही मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करी हैं। और कौन-कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी। अच्छा, ये वीडियो जो है मेकअप ट्यूटोरियल पूरा फुल मेक किया है, पूरा फुल ट्यूटोरियल है। तो वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें और कोई भी पार्ट वीडियो का जो है वो स्किप ना करें। और मैंने किस तरह से ये आई मेकअप किया है, कैसे मैंने ये फ्लॉलेस बेस अपने जो है वो फेस पे मेक करी है, पूरा मैं इस वीडियो में जो है वो आपको शो करूँगी। और ये सेल्फ ब्राइडल मेकअप है और आप अपने किसी क्लाइंट के भी कर सकते हैं, अपने भी आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव जो है वो मेकअप की प्रोडक्ट्स हों। जो एज़ यूजुअल आपके पास घर में मौजूद हैं, आप उससे भी ये आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है अब हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से मैं आपको पहले रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चले आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये है हमारा विदाउट मेकअप जिसमें मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया हुआ है। और मॉइस्चराइज़ करने के बाद जो है हमने अपने हेयर्स को जो है वो प्रॉपर कर लेना है, ताकि हम अपना जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट कर सकें। मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है ताकि आपकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस लगे और बेस जो है वो आपके फेस के ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाए, बिल्कुल केकी बेस ना लगे। तो अब हमने आईब्रो को भी नीट कर लेंगे और कैमोफ्लेज भी कर लेंगे, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी आई शेडो पैलेट पर। इसमें से मैं आपको शेड शो कर दूँ, ये लाइट एंड डार्क एंड लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। एंड उसमें से हमने ये गोल्ड वाला शेड लिया है। ये सारे शेड हमें अप्लाई करने हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी ब्लेंडिंग की तरफ। तो मैं सबसे पहले जो है वो लाइट वाला शेड जो है, पीची लाइट फॉर्म में जो शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी वीडियो को मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर लूँ ताकि जो है हमारा मेकअप फटाफट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमने थोड़ा डार्क वाला शेड अप्लाई करना है, फिर लाइट ब्राउन। एंड उसके बाद जो है हमने डार्क ब्राउन शेड लेना है और उन सबको 4 शेड्स को आपस में ब्लेंड करना है। तो डार्क ब्राउन कलर है वो हमें आउटर कॉर्नर की तरफ जो है अप्लाई करना है, जो स्मोकी एरिया होता है। अच्छा, इसमें जो है मैंने ब्लैक शेड कोई यूज़ नहीं किया। ये देखिए किस तरह से आपने ब्लेंड करना है। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड पीची शेड जो है वो हो गए हैं, ब्लेंड हो गए हैं। देन हम आ जाएँगे अपने जो है वो अपने द सेकंड आई शेडो पर, जो गोल्ड शेड है। और गोल्ड शेड जो मैंने आपको अपनी आई शेडो पैलेट में दिखाया था, वो हमने फिंगर से लेना है। और फिंगर से लेने के बाद इस तरह आई बॉल पे टैप करना है, बहुत अच्छी तरीके से टैप करना है कि कोई भी जो है आपका पार्ट जो है आई बॉल का रह ना जाए, आपको शेड जो है वो ब्लैंक नज़र ना आए, अलग से नज़र ना आए। तो इस तरह से टैप कर कर के फिंगर से लगाएंगे, ठीक है। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आती है। अच्छी तरह से जो हमने ब्लेंडिंग किए थे शेड वहाँ तक हमने अप्लाई करना है। देन हम आ जाएंगे पेट्रोलियम जेली की तरफ। तो ये वैसलीन की पेट्रोलियम जेली है, इसको हमने ब्रश से लेना है और अपने जो गोल्ड वाला शेड अप्लाई किया था आई बॉल के ऊपर, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो हमें इसको टैप करके लगाना है। हल्के हाथ से, लाइट हैंड से टैप करना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ज़ोर से ब्रश टैप किया तो आपका जो गोल्ड आई शेडो है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको हम लगाने का पर्पस ये है कि हमने जो है ये पाउडर फॉर्म में गोल्ड ग्लिटर लेनी है और इसको ब्रश से ऐसे निकालेंगे। और ब्रश से हमने जो अपना पेट्रोलियम जेली लगाई थी अपनी ग्लिटर को चिपकाने के लिए, लगाने के लिए, प्रेस करने के लिए, तो वो हम गोल्ड ग्लिटर शेड लेंगे और उसके ऊपर हमने ये वैसलीन जहाँ लगाई थी आई बॉल पर टैप करना है, अच्छी तरह से लगाना है। टैप कर करके इसको भी आपने ज़ोर से प्रेस नहीं करना, लाइट हैंड से टैप करना है ताकि ये अच्छे से जो है वो लग जाए और उसमें कोई स्पेस नज़र ना आए। दोनों आई बॉल पर सेम प्रोसेस से हमने अप्लाई करना है। हल्के हल्के टैप करना है, ज़ोर से रगड़ना नहीं है, प्रेस नहीं करना। इस तरह से टैप करके हम लगाएंगे। और हमें अपना लाइनर वाला जो पोर्शन है उसको हमने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, वहाँ पर हमने ग्लिटर अप्लाई नहीं करनी। इनर कॉर्नर से पूरा ब्लेंड एरिया तक ये देखें इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे लाइनर पर। ये जेल लाइनर और ये मैंने जो न्यू लैशेस बाई करी हैं ब्रॉड से, काफ़ी अच्छी लैशेस हैं, तो आज मैं ये लैशेस अप्लाई करूँगी। और अप्लाई करने के बाद जो लैशेस मेरी दिख रही हैं वो आपको लुक ये नज़र आ जाएगा। ये देखें
लाइनर और लैशेस हमारा कंप्लीट है। देन हम आ जाएंगे अपने वाटर लाइन पर। वाटर लाइन पर भी हमें सेम वही शेड ब्लेंड करने हैं जो हमने अपनी क्रीज पर किए थे, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। और आउटर की तरफ जो है, आउटर कॉर्नर पर हमने जो है वो थोड़ा सा ब्लैक शेड अप्लाई करना है और अंडर आई जो है वो काजल अप्लाई करना है इस तरह से। देन काजल अप्लाई करने के बाद जो है हमारा जो है वो आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से स्टेप्स एंड प्रोडक्ट्स रह जाएंगी, वो हम जो है वो बाद में अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। जब तक ब्लेंड अच्छा नहीं होगा तो आई मेकअप जो है वो जितना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा। उसके बाद हम देंगे अपने वेलवेट टच प्राइमर पर हुदा ब्यूटी का। तो ये मैं अपने फेस पर जो है वो प्राइमर अप्लाई करूँगी। और आज मैं प्राइमर एंड अपना जो एमिली का SPF 40 जो फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ, सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग, तो वो मैं 1 ड्रॉप लूँगी और इसी प्राइमर के साथ मैंने इसको मिक्स करके जो है अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये रहा हमारा एमिली का फाउंडेशन। और दोनों को मिक्स करके हमने सिर्फ 1 ड्रॉप लेना है, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि फेयर कॉम्प्लेक्सन में इतना ज़्यादा जो है वो नीड नहीं होती। अगर आपकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस हो, अगर नीट एंड क्लीन और मॉइस्चराइज हुई हो, देन हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप करेंगे। तो अच्छी तरह से टैप करने के बाद हमारी जो है वो बेस जो है वो मेक हो जाएगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने डार्क टोन में जो है वो मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया है। कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद जो है हमने आ जाएंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा कंसीलर है। ये फिट मी का मैंने मेबेलिन कंसीलर लिया है, जो मैं एज़ यूजुअल अपने मेकअप में, अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे सूटेबल है। और मार्केट में बहुत सारे कंसीलर मौजूद हैं, बट मैं ये ज़्यादातर फिट मी का कंसीलर यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसे हमने ब्रश से जो है वो अप्लाई करना है, इसकी एप्लीकेशन करनी है अंडर आई एरिया पर। पूरे अच्छी तरह से इसको जो है वो स्प्रेड कर लें, ताकि आपके डार्क सर्कल जो भी हैं वो हाइड हो जाएं। दोनों आई पर जो है वो अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमने जो है इस बार हमने लूज़ पाउडर अप्लाई नहीं करना, मैं इस बार जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। एमिली का जो डार्क फॉर्म में है, जो डार्क शेड है, मेरे कॉम्प्लेक्सन के अकॉर्डिंग इस तरह से मैंने लगाना है। ये हमने टैप कर देना है। टैप करने के बाद जो है हमारा अंडर आई एरिया कवर हो जाएगा। देन हम आ जाएंगे अपने जो है ब्लश पैलेट पर। ये फेस किट की ब्लश पैलेट है, इसमें से मैं ये मैट फॉर्म में जो शेड है, न्यू शेड, ये अप्लाई कर रही हूँ एज अ ब्लशन। तो ये वैसे ब्लशन पैलेट है, बट अगर ये ब्लशन पैलेट आप यूज़ करें तो इसके बाद जो है आपको कॉन्टूर पैलेट की नीड नहीं होगी। कॉन्टूर पैलेट की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टूर पैलेट का भी वर्क कर देती है। और आपने देखा होगा मैं अपने मेकअप में कॉन्टूर जो है वो बहुत कम करती हूँ अपने फेस पर, क्योंकि ज़्यादा जो है वो इतना हैवी फेस नहीं है, तो इसलिए मुझे कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ये पैलेट जो है वो बाय कर लेंगे तो आपको कॉन्टूरिंग किट की अलग से नीड नहीं होगी। थोड़ा सा हमने आईब्रो के ऊपर वाला एरिया जो है वहाँ भी हमने थोड़ा सा टचअप देना है ब्लशन का। और उसके बाद हमने अपने जॉ लाइन एरिया पर भी आना है, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। वैसे मेरी जॉ लाइन इतनी हैवी नहीं है कि मुझे नीड नहीं है। जॉ लाइन पर इस तरह से अप्लाई करना है। जॉ लाइन पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने हाइलाइटर पर। तो हमने ये अपना हाइलाइटर लेना है और इसको हमने ब्रो बोन पे अपने हाईलाइट करना है। ये देखिए किस तरीके से हमने हाईलाइट किया है ऐसे। तो जल्दी जल्दी हम अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद जो है हमने दूसरी वाली ब्रो बोन पर भी हमने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी। उसके बाद हम अपने चीक्स को हाईलाइट करेंगे, फिंगर से ही टैप कर लेंगे स्ट्रेट लाइन में इस तरह से। और जो है दोनों जो है वो चीक बॉल पर अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा हमने नोज़ पे टैप करना है और इसके बाद जो है वो चिन पे टैप करेंगे। तो ये उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमें अपने मस्कारा अप्लाई करना है अपने आईलैशेस पर। मस्कारा के बाद हम आ जाएंगे अपने लिप कलर पर। तो ये हमने लिप कलर यूज़ करना है, ये मैक एनसी का लिप कलर है और हमने लिपस्टिक अप्लाई करनी है। देन हो जाएगा हमारा मेकअप
डन और हमने ड्रेस वेयर कर लिया है, ज्वेलरी वेयर कर ली है और बालों को जो है अपने हेयर्स को थोड़ा सही कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल लुक है मेकअप का। कि आई होप कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस बार मैंने पार्ट्स में वीडियो अपलोड नहीं करी, मैंने फुल ट्यूटोरियल मेक किया है ताकि जो है वो फुल वीडियो जो है आप वॉच कर सकें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में मेकअप देखना है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पे जो है वो ट्यूटोरियल मेक करूँगी किसी भी शेड पर। और आई होप कि आपको मेकअप जो है वो पसंद आया होगा। मेकअप पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेकअप की प्रैक्टिस करें। सो ये ब्राइडल मेकअप लुक था, बहुत आसानी से आप जो है वो सेल्फ ब्राइडल अपने क्लाइंट के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। फुल ट्यूटोरियल था तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए सब लोग जो है वो ख्याल रखें और मज़े में रहें और टेक केयर एंड बाय बाय।